हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नोक जोक ऑडियो लव स्टोरी पर। आज कहानी का दूसरा भाग है डेविल मिस्टर की डेविल मिस्ट्रेस। इस कहानी को लिखा है मुस्कान मैम ने, तो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, बस वॉइस मेरी है। पिछले एपिसोड में हमने सुना अभ्या का अभ्युदय के साथ मीटिंग फिक्स होता है, जो कि रात को 10 बजे होता है। लेकिन अभ्या अपने ऑफिस में पहले ही पहुंच जाती है और वो एडीके का नाम सुनकर उसके ख्यालों में खो जाती है। अब आगे। अभ्या तो वहाँ पर थी ही नहीं, वो पूरी तरह से एडीके के ख्यालों में गुम हो चुकी थी। उसने खोए हुए स्वर में कहा, हम कौन सा कम हैं? वहाँ पर सन्नाटा छा गया। इसी तरह सारा दिन बीत गया। वहीं गिरी मेंशन में वीर लिविंग एरिया में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक एप्पल था और उससे थोड़ी दूर पर डेनियल जमीन पर बैठा हुआ था। वीर ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, कल तो तुम्हें काफ़ी मज़ा आया होगा। डेनियल ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। वीर ने खुद से कहा, दोनों एक ही जैसे हैं, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। यारा अपने कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में एक बड़ा सा ब्रीफकेस था। उसने उसे टेबल पर रखा ही था कि वीर ने पूछा, अभ्युदय कहाँ है? यारा ने ब्रीफ केस पर पासवर्ड डालते हुए कहा, स्टडी रूम में। उसने एप्पल को डेनियल की तरफ फेंकते हुए कहा, बाकी तुम खा लो। यारा ने तुरंत उन दोनों की तरफ देखा। अभी उसने कुछ कहना चाहा जब डेनियल अपनी जगह से खड़ा हुआ और वीर, जो उससे 2 कदम की दूरी पर था, उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें शार्प हो गई थी। यारा ने कुछ भी नहीं कहा और उन दोनों को देखने लगी। वीर उसे इस तरह अपने करीब आता देख जल्दी से बोला, अच्छा सॉरी, नाराज मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था, इसे मैं खा लेता हूँ। उसने एप्पल के टुकड़े को अपने मुंह में रख लिया। यारा की हंसी निकल गई। वही डेनियल अपनी जगह पर ठहर गया और स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा। उन दोनों ने जब उसके नज़रों का पीछा किया तो वहाँ से अभ्युदय सीढ़ियों से नीचे आता दिखाई दिया। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। एक हाथ में महंगी घड़ी और दूसरे में एक ब्रासलेट था, जिसके बीच में शेर की आकृति बनी हुई थी। उसके एक तरफ डमरू और दूसरी तरफ से त्रिशूल बनाया हुआ था, जो उसे और आकर्षक बनाता था। अचानक से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा छा गया। उसकी पर्सनैलिटी औधा ही ऐसा था, कोई भी उसके आगे कुछ बोल नहीं पाता था। उसकी ग्रे आंखों में कोई इमोशन नहीं था। उसके सुनहरे बाल माथे पर बिखरे हुए थे, जो उसे और हैंडसम बना रहे थे। यारा ने उसे देखते हुए खुद से कहा, किंग कितने हैंडसम हैं, पर उतने ही खतरनाक भी। अभ्युदय नीचे आया और डेनियल की तरफ देखने लगा। वो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। डेनियल उससे 2 कदम की दूरी पर आकर खड़ा हो गया। अभ्युदय ने बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ रख दिया। कुछ पल यूं ही खड़े रहने के बाद उसने कहा, बाहर जाओ। डेनियल वहाँ से चला गया। अभ्युदय ने ब्रीफ केस की तरफ देखा, फिर बोला, ओपन इट इरा। यारा ने ब्रीफ केस खोल दिया। उसमें एक छोटी सी गन थी जो चमक रही थी। उसे देखकर अभ्युदय के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उस गन की एक तरफ एडीके लिखकर शेर का चेहरा बनाया हुआ था। यह उसकी पर्सनल गन थी, जो खास तौर पर उसके लिए डिजाइन कर गई थी। ये देखने में जितनी छोटी थी उतनी ही कारगर भी। इसकी एक गोली आसानी से किसी को भी मौत के घाट उतार सकती थी। अभ्युदय ने गन उठाई और उसे देखते हुए बोला, लेट्स गो। तीनों मेंसर से बाहर निकल गए। वहाँ पर एक रोल्स रॉयल पहले से मौजूद थी। उसके ठीक सामने अभिलाष खड़ा था। उनके ठीक पीछे कई काली गाड़ियाँ खड़ी थी, जिनके चारों तरफ कई सारे बॉडीगार्ड थे। सबने एक तरह के कपड़े पहने हुए थे और उनकी लेफ्ट साइड एक ब्रोच लगा हुआ था, जिस पर एडीके लिखा हुआ था। अभिलाष ने उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला और वो जाकर गाड़ी में बैठ गया। अभिलाष ड्राइविंग सीट पर बैठा। वीरा और यारा दूसरी गाड़ी में बैठे थे। देखते ही देखते सारी गाड़ियाँ मेंशन से बाहर निकल गई। सारी गाड़ियाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी, जो दिखने में काफ़ी सिंपल सी नज़र आ रही थी। गाड़ी रुकते ही अभिलाष ने कहा, किंग हम पहुँच गए। अभ्युदय ने कोई भी जवाब नहीं दिया।
अभिलाष ने पीछे मुड़कर देखा तो एक पल के लिए चुप सा हो गया। अभ्युदय ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था। उसने अपने बालों को भी माथे पर ही बिखेर लिया था। अब सिर्फ उसकी ग्रे आंखें ही दिख रही थी, जो पानी की तरह शांत थी। तभी वीर ने बाहर से कहा, बाहर आओ। अभ्युदय ने नजर उठाकर अभिलाष की तरफ देखा। उसके इस तरह देखने से वह बिल्कुल हड़बड़ा गया। फिर उसकी बात को समझते हुए गाड़ी से बाहर आ गया। उसने उसकी तरफ का दरवाजा खोला, तब जाकर वो गाड़ी से बाहर आया। अब तक बॉडीगार्ड उसे घेर चुके थे। सभी लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। अभ्युदय आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे अभिलाष और वीर, और उन दोनों के पीछे इयारा। उन सभी को बॉडीगार्ड ने अपने प्रोटेक्शन में लिया हुआ था। बिल्डिंग के दरवाजे के पास आकर वीर ने वॉचमैन को कोई कार्ड दिखाया, जिसे देखते हुए उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया और वे सभी लोग अंदर चले गए। बाहर से वो बिल्डिंग जितनी सिंपल नज़र आ रही थी, अंदर से उतने ही आधुनिक थी। अभिलाष ने चलते चलते किसी से फ़ोन पर बात की, फिर उन सभी को लेकर लिफ्ट की तरफ चला गया। वीर ने 5 बॉडीगार्ड को अपने साथ लिया और बाकियों को वहीं खड़ा होने का कहकर सभी लोगों के साथ अंदर आ गया। लिफ्ट में काफ़ी शांति थी, कोई कुछ कह नहीं रहा था। हालांकि वीर को यह चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने यारा की तरफ देखा, फिर थोड़ा सा उसकी तरफ झुकते हुए जैसे ही कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही यारा ने कहा, सर प्लीज़ शांत हो जाइए, वरना किंग खतरनाक हो जाएंगे। वीर का मुंह बंद हो गया। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और चुपचाप से खड़ा हो गया। हालांकि उसके लिए काम थोड़ा मुश्किल था, पर वो इस समय उसे नाराज भी नहीं कर सकता था। कुछ देर में लिफ्ट ओपन हुई। वो लोग छत पर खड़े थे। सभी लोग बाहर आए। वीर ने चारों तरफ देखते हुए अभिलाष से पूछा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अभिलाष ने छत के कॉर्नर पर बने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम लोगों को वहाँ जाना है। सभी उस तरफ चले गए। दरवाजे पर जाकर अभिलाष ने कहा, एडीके। उसके इतना कहते ही दरवाजे पर एक स्क्रीन उभर आई। उसने अभ्युदय की तरफ देखकर कहा, बॉस। अभ्युदय बिना कुछ कहे आगे आया और स्क्रीन पर कुछ टाइप करने लगा। थोड़ी ही देर में वो दरवाज़ा खुल गया। वो सभी लोग अंदर चले गए। अंदर एक लिफ्ट थी। वीर ने उसे देखकर परेशान होकर कहा, फिर से एक लिफ्ट? अभिलाष, ये आखिरी है। लिफ्ट अंडरग्राउंड चली गई। जैसे ही वह ओपन हुई, एक रोशनी उन सब पर पड़ी। यहाँ का माहौल काफ़ी अलग था। चारों तरफ डिस्को लाइट लगी हुई थी। बीच में बड़ा सा स्टेज लगा हुआ था, जिस पर कुछ डांसर डांस कर रही थी। उसकी तरफ एक बड़ा सा बार था, जिस पर कुछ लोग बैठे ड्रिंक कर रहे थे। अभिलाष उनको लेकर एक गलियारे के पास आया, जहाँ पर एक मुसंडा बॉडीगार्ड खड़ा था। उसने उससे कहा, एडीके। बॉडीगार्ड ने आंखों ही आंखों में कुछ पूछा, जिसके जवाब में उसने अभ्युदय की तरफ इशारा कर दिया। बॉडीगार्ड ने जैसे ही उसे देखा, उसने अपने शरीर में एक डर का एहसास हुआ, जिससे उसके रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी। उसने अपने गले को तर किया और बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोल दिया। सभी लोग अंदर चले गए। वहाँ पर एक बड़ी सी टेबल लगी हुई थी, जिसके फ्रंट साइड पर 3 चेयर लगी हुई थी। उसके चारों तरफ और भी कुर्सियाँ थीं, जिन पर कई सारे लोग बैठे हुए थे। वो सभी अलग अलग ग्रुप के लीडर थे, जो कि अंडरवर्ल्ड में शामिल थे। उनका भी अपना नाम था। जैसे ही उनकी नज़र अभ्युदय पर पड़ी, सभी अपनी जगह से खड़े होकर सर झुकाकर उसे ग्रीट करने लगे। उसने किसी की तरफ नहीं देखा और सबको इग्नोर करता हुआ पहली चेयर पर जाकर बैठ गया। उसके बगल की 2 चेयर को छोड़कर इयारा वीर जाकर बैठ गए और अभिलाष उसके पीछे खड़ा हो गया। अभ्युदय के वहाँ होने की वजह से माहौल काफ़ी बदल गया था। अभ्युदय ने घड़ी की तरफ देखा, 9:55 हो रहा था। उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, फिर ठंडी आंखों से अभिलाष की तरफ देखा। उसे इस तरह देखकर एक पल के लिए वह चुप हो गया, मगर फिर जल्दी नॉर्मल हो गया। उसके साथ रहते रहते उसे इस चीज़ की आदत हो गई थी। उसके सवाल को समझते हुए उसने उसकी तरफ झुककर धीरे से कहा, मीटिंग 5 मिनट में शुरू होगी और तब तक ए यहाँ पर पहुँच जाएगी। अभ्युदय ने बस पलकें झपका दी। 2 मिनट बाद दोबारा से कमरे का दरवाज़ा खुला और सबकी नज़र उस तरफ उठ गई। वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसने अपने चेहरे पर सिल्वर कलर का मास्क लगाया हुआ था,
जिसके एक तरफ खूबसूरती से ए लिखा गया था। बालों को हाई पोली में बांधा हुआ था। उस पर से उसकी हरी आंखें, कानों में डायमंड के टप्स, ब्लैक पेंट, वाइट शर्ट और उस पर मरून कलर का यूनिक सा लॉन्ग जैकेट डाला हुआ था, जिसकी लेफ्ट पर एक वाइट कलर की रोज बनी हुई थी, जिसके बीचों बीच एक हरी बटरफ्लाई बनी हुई थी जो उसे काफी आकर्षित बना रही थी। उस लड़की का ऑरा काफी अलग था। उसे देखते हुए यारा ने खुद से कहा, ए। उस लड़की को देखकर सभी अपनी जगह से खड़े हो गए, सिवाय एडीके के और उसके लोगों के। ए ने किसी की तरफ नहीं देखा और सीधा अभ्युदय के बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अभ्युदय ने उसकी तरफ नहीं देखा, वो अपने फोन में व्यस्त था। ए की नज़र उस पर ही टिकी हुई थी। तभी उसके पीछे आकर एक आदमी खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाया हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सिवाय उसकी काली आंखों के। अभ्युदय को खुद पर किसी की नजरें महसूस हुई। उसने नजर उठाकर लड़की की तरफ देखा। दोनों की निगाहें आपस में टकरा गई। हालांकि अभ्युदय की आंखें अभी भी पहले की तरह शांत थीं। लड़की की धड़कन बढ़ चुकी थी। उसने तुरंत उस पर से अपनी नजरें हटा ली और सामने की तरफ देखने लगी। वीर ने यारा के कान में लड़की के पीछे खड़े व्यक्ति की इशारा करते हुए कहा, जीए के आदमी ए के साथ क्या कर रहे हैं? यारा ने जवाब देने से पहले गौर से सामने बैठी लड़की की तरफ देखा, फिर झटके से बोली, ओ माय गॉड, अगर मेरा शक सही है तो शायद ए ही जीए हो सकती है। वीर ने अजीब नजरों से उसे देखते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? यारा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके पीछे खड़ा आदमी जीए का वफादार आदमी है जो अक्सर उसके साथ देखा जाता है। वीर, लेकिन तुम बिना उसका चेहरा देखकर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? यारा, उसके हाथों पर ड्रैगन का टैटू है जो इसके ग्रुप की शान है। अभी भी आपके कोई सवाल हैं? वीर का भी ध्यान उस टैटू पर गया। उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर में वहाँ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आ गया और मीटिंग स्टार्ट हो गई। लगभग 3 घंटे तक लगातार उस कमरे में मीटिंग चलती रही। मीटिंग के आखिर में उस व्यक्ति ने सभी की ओर देखकर सवाल किया, किसी को कुछ कहना है? अभ्युदय के होते हुए किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सभी ने उसकी तरफ देखा तो उसने कोल्डली कहा, मेरा उस विधायक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इस मामले से दूर रहूँगा। वैसे भी मेरे उसूलों के मुताबिक मैं तब तक किसी मैटर में अपना हाथ नहीं डालता जब तक वह मुझसे जुड़ा ना हो। उसकी अपनी बात कहने के बाद किसी ने कुछ भी कहा नहीं। उसने एक नज़र सभी की तरफ देखा, फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही वहाँ मौजूद हर व्यक्ति अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने सरसरी निगाह से सभी को देखा और वहाँ से चला गया। उसके पीछे वीर, अभिलाष और यारा भी चले गए। एक ही निगाहें उस पर ही टिकी हुई थी। उसने उसे तब तक देखा जब तक वह दरवाजे से बाहर न चला गया। आधे घंटे में मीटिंग खत्म हुई और सभी लोग उस कमरे से बाहर आ गए। अभ्युदय की गाड़ी मेंशन के करीब पहुंचने वाली थी जब अचानक से वीर ने सवाल किया, ये ए के साथ जीए का क्या कनेक्शन है? इस वक्त सभी लोग एक ही गाड़ी में मौजूद थे। वीर अभ्युदय के साथ बैठा हुआ था पैसेंजर सीट पर और अभिलाष कार ड्राइव कर रहा था। उसके सवाल का जवाब देते हुए अभिलाष ने कहा, क्योंकि दोनों एक ही शख्स है। वीर ने हैरानी के साथ कहा, इसका मतलब मीटिंग में हमारे साथ जीए यानी गैंगस्टर अभ्या थी? उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। कार में दोबारा खामोशी छा गई थी। अभ्या कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, अंडरवर्ल्ड की दुनिया की जानी मानी शख्सियत थी। अगर अभ्युदय पूरे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था तो वो भी कुछ कम नहीं थी। वो पहली ऐसी लेडी गैंगस्टर थी जिसने अकेले ही 160 आदमियों को मारा था और आज इस मुकाम पर थी। लोग उसके नाम से ही डरने पर मजबूर हो जाते थे। एक लड़की होने के बाद भी वो बेहद खतरनाक थी। वीर अभी इन्हीं सब ख्यालों में गुम था जब कार मेंशन के बाहर आकर रुकी। अभिलाष ने आगे बढ़कर अभ्युदय की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया और वो गाड़ी से बाहर निकल गया। सभी उसके पीछे पीछे मेंशन में दाखिल हो गए। वो तुरंत अपने कमरे की तरफ चला गया। वीर ने सोफे पर बैठते हुए उन दोनों से सवाल किया, जी और ए के बारे में कौन कौन जानता है?
अभिलाष, मुझे नहीं लगता है इस बारे में ज़्यादा कोई जानता होगा, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी को काफ़ी अच्छे से हाइड करके रखा था। वो तो कल मैं किंग के साथ स्टडी रूम में काम कर रहा था। जब मैंने उन्हें जीए की इन्फॉर्मेशन निकालते हुए देखा, तब मुझे इस बारे में पता लगा। अभ्युदय कंप्यूटर एक्सपर्ट होने के साथ एक बहुत अच्छा हैकर भी था। वो आसानी से किसी की भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था। यारा, किंग आखिर उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों निकाल रहे थे? अभिलाष, मुझे नहीं पता। वैसे भी उनकी असिस्टेंट तुम हो, तो तुम्हें इस बारे में मुझसे पहले पता होना चाहिए था। यारा ने घूर कर उसकी तरफ देखा, फिर मुंह बनाते हुए कहे, इस बात का मेरा उनकी असिस्टेंस होने से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी जब उनका मन करता है तभी वो हमें कोई ऑर्डर देते हैं, वरना तो आधा से ज़्यादा वक्त हमारा ये सोचने में गुजर जाता है कि अब हम करें क्या। इससे पहले अभिलाष कुछ कहता, वीर ने कहा, अच्छा ठीक है, अब अपने बहस को यहीं बंद करो और कमरे में जाकर आराम करो। कल वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उसकी बात को मानते हुए दोनों अपने कमरे की तरफ चले गए। वीर कुछ देर वहाँ बैठा वही सोचता रहा। फिर वो भी अपने रूम की तरफ चला गया। ऊपर कमरे में चेंज करने के बाद अभ्युदय बालकनी की तरफ बढ़ गया। कॉर्नर की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उससे होते हुए अभ्युदय एक छोटे से गार्डन एरिया की तरफ पहुँच गया। वो बहुत खूबसूरत था और साथ में सोफा सेट रखा हुआ था। अभ्युदय इस वक्त केवल लोअर में था। वो उसी तरह ठंडी ज़मीन पर लेट गया। उसने अपना एक हाथ सिर के नीचे रखा हुआ था और दूसरा उसके सीने पर था। वो बिना अपनी पलकें झपकाए चांद की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें हमेशा की तरह शांत थी और चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो यूं ही लेटा चांद की तरफ देख रहा था जब उसकी आंखों के सामने वो दो जोड़ी खूबसूरत हरी आंखें आ गई। अभ्युदय ने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर अभ्या अपने लोगों के साथ मेंशन वापस आ गई थी और बिना किसी से कुछ बोले सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने जल्दी से चेंज किया और इस वक्त वो वन पीस नाइटी में थी जो उस पर काफ़ी जच रही थी। उसने कमरे में बने बार कैबिनेट से वाइन की बोतल निकाली और उसे ग्लास में डालकर बालकनी की तरफ चली गई। वहाँ पर एक बड़ा सा झूला लगा हुआ था जिसके सामने एक टेबल थी। उस पर एक सिगरेट का पैकेट था। उसने पैकेट में से सिगरेट निकाली, उसे लाइटर से जला दिया। उसने वाइन की सिप लेते हुए सिगरेट का एक लंबा कश लिया। हवा में उड़ते हुए सिगरेट के छल्ले को देखते हुए उसकी आंखों के सामने अभ्युदय की ग्रे आंखें आ गई, जिससे उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने खुद से कहा, दिल को संभाल कर रखा था हमने जमाने के नजरानों से, कमबख्त आंखों ने तुम्हारी हमें आशिक बना दिया। वाइन की दूसरी सिप भरते हुए उसे अभ्युदय से अपनी नज़रों का टकराना याद आ गया, जिसके कारण उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने दोबारा खुद से कहा, मिस्टर एडीके, बड़ी हसरत थी हमें आपको देखने की, लेकिन कमबख्त जब से आपकी आंखों को देखा दिल हार बैठे हम आप पर। न जाने वो आलम कैसा होगा जब आपके चेहरे का दीदार होगा। फिर एक पल ठहर कर, अब तक सिर्फ आपको देखने की हसरत थी, लेकिन अब आपको अपना बनाने की चाहत है। इस वक्त उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। उसकी हरी आंखें नशे से भरी हुई थी।